आप सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को नमस्ते भाई और बहनों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत आनंद से हैं, खुशी में हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। कल मैं आप लोगों को बोली थी कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसने किस प्रकार से एक मेमना के रूप में आया ताकि इस मनुष्य में जो भी पाप है उस सब पापों से उन सभी को छुटकारा दे सकें। जिस प्रकार परमेश्वर की मैं जैसे पवित्र हूँ तुम भी वैसे पवित्र बनो। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत प्रेम करता है भाई और बहनों, जिस कारण वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो नरक में पड़े या उसके जीवन में कोई समस्या आ जाए और वो हर एक दिन के लिए वो नरक में पड़कर वो तड़पते रहें। तो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य को सृष्टि किया है। इसीलिए वह हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें हर मुसीबतों से, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे हर विषय में वो हमको बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने जब देख रहा है पृथ्वी में तो पाप बढ़ जा रहा है, तो एक जो नियम देता है परमेश्वर, एक विधि देता है, पाप बलि का विधि। जो पुरातन नियम में मैं कल भी बोली थी आप लोगों के लिए, जो पुरातन नियम में कोई मनुष्य अगर पाप कर रहा है तो एक बलि दे रहा है, जो बछड़े हो सके या बकरी भी हो सकता है। उसको लेकर जो याजक के पास जाकर उसके सिर में जब हाथ रखता है तो उनके पाप उसके सिर में आ जा रहा है। तो जो पाप की मृत्यु है तो वो मृत्यु को, वो जो जानवर है वह मृत्यु को भोग कर क्या कर रहा है, मनुष्य की पाप से छुटकारा दे रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा एक मेमने के रूप से। कल हम लोग देखा तो यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वह यीशु मसीह के ऊपर इस सारे जगत की पाप को उनके ऊपर में डाल रहा है। और अगले दिन वो जब यीशु मसीह को आते देख रहे हैं तो उसके आंखों में वो दिखाई दे रहा है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, बोल के यहाँ पर गवाही भी दे रहे हैं भाई और बहनों। देखिए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर देखा है कि कितने दिन तक इस पृथ्वी में जो लोग हैं कितना दिन तक बलि को देंगे। इसके बारे में परमेश्वर को कभी भी आनंद नहीं आया था कि लोग पाप करते रहें और हर एक दिन जो बैलों का, जो बछड़ों का जो बलि दे रहे थे वो बलि देते रहें। उसको परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसको नहीं भाया। इसीलिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि मैं किस करके सारे मनुष्य जाति के पाप एक ही बार कैसे करके मैं उसको से छुटकारा दे सकूं और सारे मानव जाति को किस प्रकार मैं बचा सकूं। इस वो सोच कर क्या बोल रहा है कि वह खुद पुत्र के रूप में इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं। जिस प्रकार देखिए, अगर कोई भी बकरी हो या जो बछड़े हो उनको जब बलि दे रहे थे तो वो एक निष्कलंक होना चाहिए, उसके शरीर में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी घाव नहीं होना चाहिए, वो बहुत माने पूरा साफ रहना चाहिए। उसको उन लोग बलि दे रहे थे। जिस प्रकार 1 साल का बाप उन लोगों का धो सकता था, तो परमेश्वर ने ऐसे सब दिन करेंगे तो कैसा होगा मनुष्य, बोल के वह क्या क्या कर रहा है, अपने एक पुत्र के रूप में इस दुनिया में जगत में आकर क्या हो रहा है, एक मेमना के रूप से जगत में आ रहा है और मनुष्य बन के वह पैदा हो रहा है। फिर भी परमेश्वर इस कारण से असंतुष्ट है। इसीलिए देखिए हम लोग एक वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 10 का 5 में से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मैंने तेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों को तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। और वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। उद्यप बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भाई और बहनों की जो वहाँ पर बलि दिया जा रहा था, जो होम बलि, जो पाप बलि, उसको परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि ऐसे कितना दिन तक ऐसे करेंगे। मानव जाति तो जो पापी है, उनके हृदय में जो पाप दब गया है, जो रह गया है, वो तो कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या कर रहा है, एक जो परमेश्वर
कि पुत्र यीशु मसीह को एक देह बन के इस दुनिया में भेज रहा है ताकि मनुष्य जाति की सारा पाप को उनके ऊपर दे सके। और एक वचन में आप लोगों को बता रहे हूँ जिसके कारण आप लोग सुनेंगे तो आप लोग स्पष्ट रूप में जान पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसा किया। देखिए वही इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 9 का 12 वचन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जिस प्रकार एक मेमने को उन लोग बलि दे रहे थे पुरातन नियम में, तो उस मेमने निष्कलंक निष्पापी होना चाहिए, उसी प्रकार ईश्वर ने क्या करा, यहाँ पर सारे मानव जाति को एक ही बार बलिदान दे के सारा मानव जाति के पापों को एक ही बार में उन छुटकारा देना चाहता है। और उसने क्या कर रहा है, अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में एक देह तैयार करके दुनिया में भेज रहा है। ये हमारी इच्छा नहीं है भाई और बहनों, ये है परमेश्वर का इच्छा है कि हर मनुष्य जाति यहाँ पर बच जाए, कोई भी नाश ना होने पाए, कोई भी नरक में ना पड़े, बल्कि हर एक इंसान जो पृथ्वी में वास करते हैं, हर एक लोग इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं, सब लोग क्या करें, स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन को पाए। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक देह के रूप में तैयार करके इस दुनिया में भेज रहा है। देखिए एक वचन को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जहाँ पर परमेश्वर ने इस मनुष्य को कितना प्रेम कर रहे हैं, वो अपने एक लौटे पुत्र को इस दुनिया में भेज रहे हैं। देखिए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 3 का 16 में लिखा हुआ है भाई और बहनों। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 3 का 16 निकाल रही हूँ मैं भाई और बहनों। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को जो यीशु मसीह है उनको इस दुनिया में भेज रहा है, ताकि जो उस पर विश्वास कर रहा है वो कभी भी नष्ट ना हो पाएंगे बल्कि अनंत जीवन को पाएंगे। यीशु मसीह को एक देह के रूप में इस दुनिया में भेज रहा है, ताकि जब कोई मनुष्य उसको विश्वास करता है कि वो यीशु मसीह जो आया है इस दुनिया में मेरे लिए और मेरे पाप के लिए, जो उसने क्रूस एक मेमना के रूप में उसने क्रूस में बलि हुई, इस बात को जब कोई मनुष्य वहाँ पर विश्वास कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह की जो अनंत जीवन है उसको पा रहा है। भाइयों बहनों, हम लोग कभी भी जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसको पालन करके हम कभी भी धार्मिक नहीं बन सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या करा है, इस दुनिया को आ रहा है एक पुत्र के रूप में, एक देह के रूप में, एक मेमने के रूप में। जिस प्रकार सारे मानव जाति को उनके ऊपर उनके सारे पाप को मनुष्य की उन जो यूहन्ना है यीशु के सिर के ऊपर में डाल देता है, जिस कारण यीशु मसीह के ऊपर इस दुनिया की हर एक पाप चला जाता है। भाई और बहनों, हम जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी हम लोग प्रार्थना करें, जितना भी हम लोग अच्छे काम करें, हमारे हृदय में कभी भी अच्छे वस्तु वास नहीं करती। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, इस जगत में आकर 33.5 साल जो यहाँ पर रहे, तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी पाप नहीं था, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, जिस कारण जो मेमना जो बलि दिया जाता था वह 1 साल के पाप को क्षमा कर सकता था उसके द्वारा, उसके बलि के द्वारा। उसी प्रकार क्योंकि वो भी निष्कलंक था, तो वो बकरी है, वो भेड़ है, इसीलिए उनके द्वारा 1 ही साल का पाप क्षमा किया जाता था। इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर है, इसलिए सारा मानव जाति को जिसने सृष्टि की उसी ने निष्कलंक और निष्पाप है। इसी कारण से वह इस पृथ्वी में आ रहा है और सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्या कर रहा है, एक मेमना के स्वरूप वह हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो रहा है, जिस कारण से हम लोग वहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर जब हमने देखा कि परमेश्वर कभी भी संतोष नहीं हुआ इस काम से कि लोग किस प्रकार बलि दे रहे हैं, इस बात को परमेश्वर ने कभी भी पसंद नहीं किया। और बार बार कैसे लोग बलिदान देंगे, कितना भेड़, कितना बकरी को उन लोग वहाँ पर बलि के रूप में उन लोगों को मारेंगे। इसी कारण परमेश्वर ने एक नई
देह तैयार करके इस दुनिया में भेजा है, ताकि यीशु मसीह को हम लोग जब देखे हैं और उसको हम जब विश्वास करते हैं तो हम लोग अनंत जीवन को पाएंगे। इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी भाई और बहनों। हम लोग आज जितना भी जाने इनको आप अच्छी तरह से सुनिए और बाइबिल भी बाहर करके आप पढ़िए, ताकि आपके हृदय संपूर्ण रूप से स्वस्थ में आप लोग जान जाओगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने किस प्रकार इस दुनिया में अपने आप को इस दुनिया में भेजा, किस प्रकार मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करने के लिए वह एक देह बनकर इस दुनिया में आ रहा है, एक मेमना के रूप में इस दुनिया में आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी मनुष्य जो इस दुनिया में है कोई भी नाश ना हो, वरन हर एक मनुष्य क्या हो, पवित्र बन के वह परमेश्वर की राज्य जो स्वर्ग में है वहाँ पर जाकर सब लोग वास करें। क्योंकि परमेश्वर सारा मानव जाति के लिए स्वर्ग बनाया है, सिर्फ शैतान के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। पर शैतान की ये चाल है भाई और बहनों, जब हम कुछ वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, कोई हमें जो परमेश्वर के दास लोग भी कोई हमें प्रचार भी करते हैं, तो उन बात को हम लोग रिसीव नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे हृदय में जो शैतान ने घर कर लिया है पाप के द्वारा, हमारे शरीर में जो अंदर में घुसा हुआ है, इस कारण से हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग जब अगर ऐसे अपनी सोच में जब देखेंगे तो कभी भी इस वचन को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये वचन हमारे समझ से बाहर है, ये वचन हमारे समझ से बाहर है। क्योंकि इस वचन को परमेश्वर ने लिखा है, ताकि इस वचन सिर्फ आत्मा के द्वारा ही ये आत्मा ही को ही पहचान पाता है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए इस वचन नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर तो एक मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। पर हमारे जो हृदय में आत्मा वास करता है वो ही समझ पाता है कि पवित्र वचन क्या है। क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है, जो वचन हमारे लिए भेजा इस दुनिया को, हमारे आत्मा को बचाने के लिए भेजा है, ताकि हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है वो कभी भी नाश न हो, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह पाकर वह स्वर्ग में जाकर हमेशा के लिए वहाँ पर वास करें, वहाँ पर राज्य करें, ताकि ईश्वर की महिमा कर सकें और हर एक दिन परमेश्वर की महिमा करते हुए वो आगे बढ़ सकें। इसलिए परमेश्वर हम सबों को प्रेम कर रहे हैं, अपने के लिए उठे पुत्र को दे रहे हैं, जिस कारण हम उनके चरणों में आकर अगर हम उसको विश्वास कर रहे हैं तो हम अनंत जीवन को पा रहे हैं। मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, इसीलिए आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु, आप दया दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि पिता जो वचन आज हमने सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह में हम लोग पिता परमेश्वर ग्रहण करने पाए प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य है प्रभु, हम जितना भी चाहने से पिता परमेश्वर इस वचन को हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने के लिए आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य प्रभु, हम कभी भी पिता आपके वचन के समूह आने के लिए नहीं चाहते प्रभु, क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य हैं प्रभु। पर आपने हमारे हृदय को जागृत किया प्रभु, हमारे आत्मा के लिए प्रभु आपने कुर्बान होने के लिए इस दुनिया में आ गए हैं परमेश्वर पिता। इस वचन को जब आज हम लोग जाने प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। जितना भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपके इस जीवित वचन को सुन सके प्रभु। और पिता उनके आत्मा में पिता परमेश्वर सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। उनके परिवार में कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी समस्या है प्रभु, उन सबों को आपने आशीष दीजिए, अनुग्रह दिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। अगर कोई रोग में है, कोई बीमार में है, कोई दुखी है प्रभु, उन सबों को आपने पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु राजा, आपके चरणों में हम लोग आते हैं प्रभु। हमारे जितना भी समस्या है प्रभु, हर समस्या को आपने पिता परमेश्वर उठा लिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती है प्रभु। आपने पिता आज हमें बताया प्रभु कि आपकी पवित्र वचन के द्वारा हम लोग किस प्रकार परमेश्वर पिता शुद्ध हो सकते हैं। आपने हमें कितना प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए आपने पिता ये देह के रूप में इस दुनिया में आ रहे हैं। और पिता हमें इतना प्रेम करते हैं कि पिता पर अपने एक लौटे पुत्र को हमारे लिए दे रहे हैं प्रभु। इस बात को हमारे हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास करने पर प्रभु, इस विश्वास को आपने हमारे हृदय में स्थापन कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। हम मनुष्य प्रभु, हम जितना भी चाहे पिता परमेश्वर कभी भी इस विश्वास को नहीं करने पाएंगे पिता परमेश्वर, इसीलिए आपके अनुग्रह को हम लोग चाहते हैं प्रभु। हमें दया दीजिए, अनुग्रह कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। हम उन भाई बहन जो सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में पिता जो भी है पिता परमेश्वर, हर एक विषय में आप उनको पिता परमेश्वर विजय दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र नाम की मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू।